Assalamu alaikum dear students of class 8th. Today we will do the glossary part of our topic global warming. So let's start. आज हम ग्लॉसरी पार्ट जो है अपने लेसन का, अपने टॉपिक का, उसमें देखेंगे डिफरेंट वर्ड्स आते हैं और उनकी मीनिंग दी गई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वर्ड हमारा आता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी इज ए डिजास्टर। जो कैटास्ट्रॉफी है उसको बोलते हैं डिजास्टर, उसकी मीनिंग है डिजास्टर। और वो डिजास्टर क्या होता है? ये एक तबाही होती है। डिजास्टर का मतलब होता है तबाही, आफत, जो भी आप मुनासिब समझे। तो इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस, gases which cause the greenhouse effect, especially carbon dioxide। तो ग्रीन हाउस गैस उन गैसेस को कहते हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, तो ये साइंटिफिक टर्म है और साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो वो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें भी पढ़ सकते हैं, साइंस में भी। तो टाइम कम है वरना मैं आपको यहाँ भी बताता। तो ग्रीन हाउस गैसेस किन गैसेस को कहते हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो इसमें सबसे जो पहला गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एक और वर्ड आता है रिट्रीट, टू मूव बैक फ्रॉम ए प्लेस। जब हम किसी जगह पे आते हैं फिर उस प्लेस से, उस जगह से फिर वापस जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिट्रीट। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड है परमाफ्रॉस्ट, एन एरिया ऑफ लैंड विच इज परमानेंटली फ्रोजन। परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं उस एरिया को, उस लैंड एरिया को जो परमानेंटली फ्रोजन है, दैट मीन्स वो जमा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट बोलते हैं समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, यानी जो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, या आर इज नॉट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर प्लेस, या किसी जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे मौजूद नहीं होता है। ठीक है, एक जगह पे हो सकता है लेकिन दूसरी जगह पे मौजूद नहीं होता है। इसी तरह से एक्यूमुलेट, टू कलेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूमुलेट कहते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा जमा करते हैं और उस जमा करने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेट, कलेक्ट करना। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक और वर्ड आता है डेवास्टेटिंग, डिस्ट्रॉइंग ए प्लेस और अ थिंग कंप्लीटली और काजिंग ग्रेट डैमेज। डिस्ट्रॉइंग बोलते हैं उस चीज को, उस तबाही को, जिस तबाही की वजह से या तो कोई जगह या कोई चीज पूरी तरह से खत्म होती है या इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो है एक और वर्ड द ब्लैक डेथ, जो जिसके बारे में हमने पढ़ा, ए फॉर्म ऑफ बेबूनिक प्लेग पेंडेमिक इन यूरोप एंड एशिया ड्यूरिंग द 14th century which killed 50 million people। द ब्लैक डेथ जो है इसको बोलते हैं बेबूनिक प्लेग। ये एक ऐसा पेंडेमिक आया था 14th century में यूरोप और एशिया में, जिसकी वजह से 50 मिलियन पीपल, 1 million इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो इतने लोग मारे गए थे इसमें। सब ट्रॉपिकल बिलोंगिंग टू और रिलेटिंग टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर इमीडिएटली साउथ और नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स। जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं किसको? दुनिया के उन हिस्सों को जो आमतौर पे साउथ और नॉर्थ में देखे जा सकते हैं, उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल्स। ठीक है, जैसा ये ज्योग्राफिकल टर्म है तो आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वही, तो वो आप जियोग्राफी में ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लड प्लान एक और वर्ड है, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर ए रिवर दैट इज ऑफन flooded when the rivers became too full। तो फ्लड प्लान उन जगहों को बोलते हैं जो दरिया
के किनारे पे होते हैं, वो लैंड एरिया जो दरियाओं के किनारे पे होते हैं, जो ही बारिश बहुत ज़्यादा बरसती है या ये रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो एरिया है इनकी वजह से, इस पानी के बहाव की वजह से फिर वो क्या होते हैं, तो ये जो एरिया है फ्लड प्लेन्स, ये एरिया जो लैंड एरिया जो है इनमें भी फ्लड आता है, यानी सैलाब आता है। वेटलैंड, a large area of land covered with swamp or marsh। तो ये जो वेटलैंड है इसको बोलते हैं वो एरिया जिस पे आमतौर पे वो स्वैम्प पाया जाता है या मार्श पाया जाता है, जो आबी जो पौधे होते हैं, वो तैरने वाले पौधे, वो और थोड़ा सा मड भी साथ में होता है, तो उसको बोलते हैं हम वेटलैंड। इसी तरह से पेरिनियल, लास्टिंग और हैपनिंग थ्रू द ईयर। पेरिनियल उसको बोलते हैं, पेरिनियल जो साल में हमेशा होता रहता है, ठीक है। इसी तरह से सिमुलेशन, a representation of a problem situation etc in a mathematical terms especially using a computer। ये सिमुलेशन मैथमेटिकल टर्म है, तो वहां आपको ज्यादा इसकी जानकारी मिलेगी। तो सिंपली बताएंगे a representation of a problem और सिचुएशन। तो जब कोई प्रॉब्लम को हम रिप्रेजेंट करते हैं या किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। इसी तरह से डिमार्केशन, a border or a rule that shows how things are divided। डिमार्केशन जो है ये एक किस्म का एक बॉर्डर होता है जिससे पता चलता है कि एक चीज कैसे अलग अलग हिस्सों, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम होती हैं, या दो बताएंगे चूंकि डिवाइडेड यानी दो हिस्सों में बंटी हुई होती है, तो डिमार्केशन। इसी तरह से कंसेंसस, a general accepted opinion or decision among a group of people। कंसेंसस बोलते हैं जब कोई डिसीजन लिया जाता है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, या उसको मानने में। इसी तरह से डिग्रेडेशन, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन। जब कोई चीज डिग्रेड होती है, डाउनग्रेड होती है, यानी अपनी पोजीशन में नहीं रहती है बल्कि खराब, उसकी सूरत खराब होती है, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। इसी तरह से रिसीड, टू डिक्रीज बिकम मोर डिस्टेंट, रिसीड बोलते हैं कम होना, ठीक है। इसी तरह से आइसकल्स, तो लॉन्ग पॉइंटेड स्टिक्स ऑफ आइस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन ड्रॉप्स ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रीज। इनको हम शीशर गांठ बोलते हैं अपनी कश्मीरी लैंग्वेज में। तो इसी तरह से adversely having a negative or harmful effect on something। adverse हम कहते हैं adversely affected, that means जब किसी चीज की वजह से नेगेटिव असर पड़ता है किसी चीज पे, या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उस चीज पे, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड है obnoxious। obnoxious बोलते हैं वेरी अनप्लीजेंट और rude, जो बहुत ही घटिया होती हैं। ऑब्नॉक्शियस घटिया होती हैं, जो हमें खुश नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ पहुंचती है, उसको बोलते हैं हम ऑब्नॉक्शियस। इसी तरह से बायोटा, द प्लांट और एनिमल लाइफ इन ए रीजन। बायोटा बोलते हैं जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल लाइफ है, एनिमल्स हैं किसी रीजन में, उनको बोलते हैं बायोटा। कतिज जो है ए माइग्रेटरी बर्ड फाउंड इन स्प्रिंग। ये आमतौर पे बाहर में आती है ये कतिज, और हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलती है। इसी तरह से इंडेक्स, एडजेक्टिव, यहाँ ADJ एडजेक्टिव जो है ये इंडेक्स, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिकेटिव और क्लासिफाइड। इंडेक्स बोलते हैं इंडिकेटिव, जो पूरी तरह से इंडिकेट करता है या क्लासिफाई करता है, ठीक है। कंप्लेसेंट, एक्सट्रीमली सेल्फ सेटिस्फाइड। स्टेक होल्डर्स, a group of people who own a share in something। स्टेक होल्डर्स उस
ग्रुप को कहते हैं, लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जो किसी चीज में इख्तियार रखते हैं, ठीक है, या शेयर उनका हिस्सा होता है, ठीक है। रोबस्ट, ए पर्सन, robust of a person or animal, strong and healthy, or of an object or system, strong or unlikely to break or fail। robust बोलते हैं कोई पर्सन या कोई जानवर जो स्ट्रांग और हेल्दी हो, या कोई ऐसा भी जो ऑब्जेक्ट हो या सिस्टम हो, और वो सिस्टम क्या हो, स्ट्रांग एंड अनलाइकली टू ब्रेक और फेल। तो जो जिस चीज को ब्रेक करना या खराब करना नामुमकिन सा हो, ठीक है। सस्टेनेबल, एबल टू कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेनेबल जो बहुत ज्यादा टिकाऊ हो, ज्यादा टाइम पे चलने वाला हो, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल। तो आज हमारा ये ग्लॉसरी पार्ट जो था वो हमने पढ़ा। कल हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।